पिछले हफ्ते अचानक एक अनाउंसमेंट होती है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं इंडिया और यूएसए ने ट्रेड डील साइन कर ली है। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ मोदी ने देश बेच दिया, दूसरी तरफ अब कोई इंडिया को रोक नहीं सकता। लेजर आई एडिट्स शुरू, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। लेकिन सच क्या है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये ट्रेड डील नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, मतलब रूल्स की दिशा तय हुई है, रूल्स खुद नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ट्रेड से ज़्यादा कहीं और है। फ्रेमवर्क क्या कहता है? ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट में डील शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लिखा है इंटरिम बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट का फ्रेमवर्क। इसका मतलब है कुछ सेक्टर्स में टैरिफ कम होंगे। इंडिया कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी घटाएगा। यूएसए कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ 50% से 18% तक रिड्यूस करेगा। टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, इन सेक्टर्स को रिलीफ मिल सकता है। अब सरफेस पर देखो तो ये अच्छा लगता है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जॉब्स बचेंगी, डॉलर इनफ्लो होगा, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। रियल कंसर्न ऑयल मॉनिटरिंग क्लॉज। 6 फरवरी को यूएस गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला। इसमें साफ लिखा है यूएसए इंडिया की ऑयल परचेसेस मॉनिटर करेगा। अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदेगा तो 25% टैरिफ वापस लगाया जा सकता है। अब सोचो, ट्रेड फ्रेमवर्क एक साइड है, लेकिन ये मॉनिटरिंग क्लॉज, ये पूरी पावर इक्वेशन बदल देता है। मतलब क्या? मतलब तुम किससे तेल खरीदोगे, ये इनडायरेक्टली वो डिसाइड करेंगे। अगर तुम उनकी लाइन से हटे, पनिशमेंट रेडी है। और यही सबसे ह्यूमिलिएटिंग हिस्सा है। सॉवरेंटी का सच हम अक्सर बोलते हैं, इंडिया राइजिंग सुपर पावर है। लेकिन सुपर पावर कोई बोलने से नहीं बनता। सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमिक पावर चाहिए, मिलिट्री पावर चाहिए, एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए। हम आज भी डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करते हैं, एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करते हैं। 500 बिलियन परचेस कमिटमेंट में एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स और एनर्जी शामिल हैं। एयर इंडिया पहले ही बोइंग को मैसिव ऑर्डर्स दे चुका है। पेमेंट डिलीवरी पर होता है, तो टेक्निकली ये अमाउंट उसी कमिटमेंट में काउंट हो सकता है। मतलब हाफ प्रेशर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से कम हो सकता है। लेकिन ऑयल मॉनिटरिंग वाली बात, वो अकाउंटिंग ट्रिक से सॉल्व नहीं होगी। यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए फ्रेंड नहीं है, यूएसए स्ट्रेटेजिक प्लेयर है। वो अपना इंटरेस्ट देखता है और हमेशा लॉन्ग गेम खेलता है। याद करो, कोकोनट ऑयल को अनहेल्थी बताया गया था, वेस्टर्न ऑयल्स प्रमोट हुए, फिर नैरेटिव बदला। फूड ट्रेंड्स, टेक स्टैंडर्ड्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट सिस्टम्स, नैरेटिव्स कंट्रोल करना भी पावर है। और आज नैरेटिव पावर लार्जली उनके पास है। क्या ये फ्रेमवर्क पूरा खराब है? नहीं। ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखें तो 88% टैरिफ 50% से बेहतर है। टेक्सटाइल्स, लेदर सेक्टर्स को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट कम होगा। बट ये तभी फायदा देगा जब हम अग्रेसिवली एक्सपोर्ट स्केल करें। अगर फ्रेमवर्क है और हम स्लो रहे तो फायदा अमेरिका उठाएगा। अगर हम फास्ट रहे तो फायदा इंडिया ले सकता है। बॉल हमारे कोर्ट में है, लेकिन रेफरी उनका है। चाइना कंपैरिजन, चाइना रशियन ऑयल ओपनली खरीदता है, मॉनिटरिंग क्लॉज नहीं। क्यों? बिकॉज चाइना पाइपलाइन ट्रेड करता है, डॉलर डिपेंडेंस कम है, मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस है, हार्ड पावर है। यूएसए चाइना को प्रेशर करता है लेकिन डिक्टेट नहीं करता। इंडिया को प्रेशर करना आसान है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, डिपेंडेंसी हाई है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स लिमिटेड हैं। बिटर ट्रूथ, इंडिया पूरी तरह सॉवरेन नहीं है। हम कई डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते। सैंक्शंस, प्रेशर आता है तो इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर देते हैं। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है। सुपर पावर बनने का सपना है, लेकिन ग्राउंडवर्क इनकम्प्लीट है। और प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हम सिटीजन्स भी सिस्टम चीट करने में लगे रहते हैं। टैक्स अवॉइड करना स्मार्टनेस, रूल तोड़ना नॉर्मल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जीरो। नेशन बिल्डिंग स्लोगन से नहीं होता, डिसिप्लिन से होता है। क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स एक्सपैंड करो, डॉलर डिपेंडेंसी ग्रेजुअली रिड्यूस करो, मैन्युफैक्चरिंग सीरियसली स्केल करो, डिफेंस इंडिजनाइजेशन फास्ट ट्रैक करो, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम सिंप्लीफाई करो। ट्रेड फ्रेमवर्क अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मॉनिटरिंग क्लॉज वार्निंग है। ये रिमाइंडर है, पावर वैक्यूम टॉलरेट नहीं होता। फाइनल क्वेश्चन, क्या ये नेशनल ह्यूमिलिएशन है? पार्शली हाँ, क्योंकि मॉनिटरिंग इक्वालिटी वाली पार्टनरशिप नहीं दिखाती। क्या ये डिजास्टर है? अभी नहीं, लेकिन कंप्लेसेंसी डिजास्टर बन सकती है। सुपर पावर बनने के लिए घोषणा नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। नैरेटिव नहीं, कैपेबिलिटी चाहिए। इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन चाहिए। और ऑनेस्टली, अगर हम इंटरनली स्ट्रांग नहीं बने तो हर फ्रेमवर्क धीरे धीरे टिल्ट होता रहेगा।
सवाल ये नहीं है कि यूएसए क्या कर रहा है, सवाल ये है इंडिया खुद को कितना सीरियसली ले रहा है, क्योंकि पार्टनर वही रिस्पेक्ट करता है जो खुद को रिस्पेक्ट करता है। बाकी शाउटिंग दोनों साइड्स कर ही रही है, सच बीच में खड़ा है।